नमस्कार विद्यार्थियों, रीजनिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ये आज हमारी चौथी क्लास है अर्थात पार्ट 4 हमारा और आज भी हम 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। टोटल हम कितने क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे? 5000 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का पहला क्वेश्चन है, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा। ये हमें बता रहा है। तो A10 दे रखा है, E15 और I20 और M25 दे रखा है। तो A10 है और फिर E हमारे पास है 15 और I हमारे पास है कितना 20 और M हमारे पास कितना है 25 है। तो ए आता है अल्फाबेट में पहले स्थान पर, ई आता है 5 नंबर पर और आई आता है 9 नंबर पर और एम आता है कौन से नंबर पर 13 नंबर पर 13 पर। कितना कितना जोड़ रहा है? यहाँ पर कितना जोड़ा? 4 जोड़ा है। यहाँ पर भी कितना जोड़ा है? 4 जोड़ा है। यहाँ पर कितना जोड़ा है? 4 4 4 जोड़ा है। तो आगे भी 4 जोड़े तो 13 में 4 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 17 और 17 पर कौन आता है? क्यों आता है, ठीक है। अब इस तरफ क्या जोड़ कर रहा है? इस तरफ 5 जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है? इस तरफ देखिए 5 जोड़ रहा है हर में। ये लीजिए 5 जोड़ रहा है। तो यहां पर भी हम क्या जोड़ देंगे? 5। तो कितना हो गया है? 5 जोड़िए तो 30 हो गया है। तो कौन सा हो जाएगा? क्यों 30। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा। ये हमें बताना है। चलिए पहले हमें क्या दे रखा है? एफ ले लीजिए। पहले पहले सबका ले लीजिए। इसमें एफ ले लीजिए, फिर इसका भी पहला क्या लीजिए? अल्फाबेट तो एन, फिर इसका भी लीजिए पहला अल्फाबेट वी, फिर यहां पर क्वेश्चन मार्क है, ये लीजिए क्वेश्चन मार्क, फिर इसका पहला लीजिए एल। चलो एफ कौन से नंबर पर आता है? 6 पर। एन कौन से नंबर पर आता है? 14 नंबर पर। और वी आता है 22 नंबर पर और एल आता है कौन से नंबर पर? आपका 12 नंबर पर आता है। चलो यहां पर कितना जोड़ा? 8 जोड़ा है। यहां पर कितना जोड़ा है? 8 जोड़ा है, ठीक है। चलो 8 जोड़िए यहां पर तो कितना आ जाएगा? तो 8 जोड़ेंगे तो ये देखिए 26 होते टोटल। तो 4 तो ये जोड़िए और 4 वो जोड़ेंगे तो डी आ जाएगा, है ना। 4 नंबर पर कौन आएगा? फिर वो डी आएगा। तो डी आ जाएगा। फिर इस 4 में एक मिनट रुकिए, ये 4 नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। ये 4 नंबर आएगा और 4 नंबर पर डी आता है। अब इसमें भी क्या करिए? 8 जोड़िए तो गए क्या? 12। मतलब क्या गया है? डी आएगा। तो डी कौन से में? ऑप्शन में देखिए, इसमें नहीं है, कट गया है। इसमें है, इसमें नहीं है, कट गया है। इसमें कट गया है। तो आगे चेक नहीं करना दूसरे नंबर वालों को। तो जब ऑप्शन डिलीट हो जाते हैं तो आगे चेक नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। गलत पद की हमें पहचान करनी है। चलिए, आपका सी कौन से नंबर पर आता है? 3 नंबर पर आता है। डब्ल्यू आता है कौन से नंबर पर? 23 नंबर पर आता है। और एच आता है 8 पर और के कौन से नंबर पर आता है? 11 नंबर पर आता है। एफ आता है 6 नंबर पर, यू आता है 21 नंबर पर और एल आता है 12 नंबर पर और अगला वाला भी एल है 12 नंबर पर। चलो आई आता है 9 नंबर पर, एस आता है 19 नंबर पर, पी आता है 16 नंबर पर और एम आता है कौन से नंबर पर? 13 नंबर पर। चलो एल है, ये कौन से नंबर पर आएगा? एल एल आता है 12 नंबर पर, क्यों आता है 17 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर और एन आता है 14 नंबर पर। अब देखिए यहां पर ओ है, यह आएगा 15 नंबर पर, 15, ये ओ भी 15, वाई आता है 25 नंबर पर और ओ आता है 15 नंबर पर। अब देखिए क्या हो रहा है। तो पहला वाला लीजिए, ये 3 है, 3 में कितना जोड़ा है? 3 ही जोड़ा यहां पर, ठीक है। फिर देखिए इस 6 में 3 जोड़ा है तो 9 आ गया, फिर इन 9 में 3 जोड़ा है तो 12 और 12 में 3 जोड़ा है तो 15। 3 3 जोड़ा पहले वाले डिजिट में। अब दूसरा देखिए, 23 है इसका, 23 फिर 21 मतलब 2 गट्ठा दिया है। फिर 21 में 2 गट्ठाइए 19 आ गया है। फिर 19 में 2 गट्ठाइए तो 17 और 17 में 2 गट्ठाइए तो 15। तो ये भी सही चल रहा है नियम। अगला देखिए, यहां पर 8 है, इसका तीसरा नंबर कितना है? 12, 4 जोड़ा है। अब 12 में 4 जोड़ो तो 16 आ गया है और 16 में 4 जोड़ो तो 20। अब 20 में 4 जोड़िए तो कितना जाएगा? 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24 आना चाहिए, यहां पर 25 आ रहा है। तो यही क्या हो गया है? गलत हो गया है। तो ये चौथा नंबर ओ ओ वाई वाला ये फॉलो नहीं कर रहा है नियम को, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा। ये हमें दे रखा है।
देखिए ए है, ए कौन से नंबर पर आता है? ए आता है आपका 1 नंबर पर। जी कौन से नंबर पर आता है? 7 नंबर पर। और एल कौन से नंबर पर आता है? 12 नंबर पर। पी आता है 16 नंबर पर और एस आता है 19 नंबर पर। कितने का अंतर चल रहा है? तो देखिए 1 7 12 16 और 19। यहां पर कितना जोड़ा है? 6 जोड़ा है। यहां पर कितना जोड़ा है? 5 जोड़ा है। और यहां पर कितना जोड़ा है? 4। और यहां पर कितना जोड़ा है? 3। तो देखिए अब कितना जोड़ देगा? 2 जोड़ देगा। तो 2 जोड़िए इसमें, तो कितना हो गया है? 21 से। और 21 नंबर पर कौन आता है? यू आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? 4। अर्थात एबीसीडी में अल्फाबेट में यू आता है 21 नंबर पर, ये है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, मेरी क्यूरी विज्ञान से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार लियोनार्डो द विंसी से संबंधित है। तो देखिए मैडम क्यूरी ने विज्ञान में एक क्या की थी? खोज की थी, इसलिए ये विज्ञान से संबंधित है। तो वैसे ही लियोनार्डो द विंसी है, ये क्या है? चित्रकारी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। हमें क्या दे रखा है? के आई एम दे रखा है। फिर इसका संबंध है पी आर एन से। चलो के कौन से नंबर पर आता है? 11 पर। आई आता है 9 नंबर पर। एम आता है 13 नंबर पर। पी आता है 16 नंबर पर और आर आता है 18 नंबर पर और एन आता है 14 नंबर पर। ये दे रखा है। चलो 11 में कितना जोड़े कि 16 हो जाए? 5 का अंतर है। कितने का अंतर है? 5 का अंतर आ रहा है। और 9 में कितना जोड़ू कि 18 जाए? 9 जोड़ रहा है इसमें। और ये इसमें क्या कर रहा है? इसमें 1 जोड़ रहा है। तो ये 1 जोड़ रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, ऐसे तो ये नियम नहीं लग रहा है, तो दूसरा नियम लगाते हैं। तो देख लेते हैं एक बार। टी ओ आर, टी कौन से नंबर आता है? टी आता है 20 नंबर पर। ओ आता है 15 नंबर पर और आर आता है कौन से नंबर पर? 18 नंबर पर आ रहा है। तो देखिए पहले में 5 जोड़ रहा है, तो 20 में 5 जोड़ो 25। 25 नंबर पर तो जी आ ही नहीं रहा कोई, यहां पर 25 नंबर पर तो वाई आता है, तो ये नियम तो नहीं लगेगा। अब दूसरा नियम लगाते हैं यहां पर। ठीक है, ये लीजिए, हटाइए इसको। तो चलो, तो यहां पर नियम कौन सा लग रहा है? ऐसे करिए, के है, के का पीछे से ले रहा है। टोटल अक्षर कितने होते हैं? टोटल अल्फाबेट 26 होते हैं। तो 27 में से 11 घटाइए, इसका विपरीत अल्फाबेट आ रहा है। तो कितना आया है? ये आ रहा है 6 और ये आ रहा है, मतलब विपरीत आ रहा है इसका पीछे से। ठीक है, विपरीत ले रहा है इनका भी। अब ये इसका विपरीत हो गया और ये इसका विपरीत हो गया है। ऐसे ही 20 का विपरीत क्या आ जाएगा? तो क्या करेंगे? 27 में से 20 घटाई, इसका विपरीत आ जाएगा। तो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। और 7 पर कौन आता है? जी आता है। ऐसे ये 15 है, तो 27 में 15 घटाइए, तो कितना आ गया है? 12। और 12 नंबर पर कौन आता है? एल आता है। और फिर 27 में 18 घटाइए, तो कौन सा आ गया है? 9। और 9 नंबर पर कौन आता है? आई आता है। तो जी एल आई, ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। हमें दे रखा है एफ एल का संबंध बी एच से है, तो एफ एल का संबंध है किससे? बी एच से है। चलिए, एफ कौन से नंबर पर आता है? 6 नंबर पर। और एल आता है 12 नंबर पर। बी आता है कौन से नंबर पर? 2 नंबर पर। और एच आता है 8 नंबर पर आता है। ठीक है, यह बात समझ में आ गई होगी। देखिए यहां पर कितने का अंतर है? मतलब -4 घटाया है। और यहां पर क्या किया है? -4 घटाया है, ऐसे किया है यहां पर। तो जी है, जी और एम है। जी कौन से नंबर पर आता है? जी 7 और एम आता है 13 नंबर पर। चलो, साथ में 4 घटाओ, इसमें 4 घटाएंगे तो कौन सा आ गया है? 3। और 3 नंबर पर कौन आता है? सी आता है। ठीक है, और 13 में 4 घटाइए, तो कितना आ जाएगा? 9। और 9 नंबर पर कौन आता है? आई आता है। तो सी आई आई आएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला देखिए, अगला है, एक निश्चित कुटित भाषा में नोएडा को STNIF के रूप में कुटित किया जाता है, तो मेरठ के लिए क्या होगा? ये हमें बताना है। चलो, तो नोएडा है NOIDA। एन आता है 14 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर और डी आता है 4 नंबर पर और ए आता है 1 नंबर पर।
अब क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, एस टी एन से, एस टी एन और आई और एफ, एस आता है 19 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, और एन आता है 14 नंबर पर, और आई आता है 9 नंबर पर, और एफ आता है 6 नंबर पर। देखिए 14 में कितना जोड़ू कि 19 हो जाए, 5 जोड़ा है, और 15 में कितना जोड़ू कि 20 हो जाए, 5 जोड़ा है, फिर 9 में कितना जोड़ू कि 14 हो जाए, 5 जोड़ रहा है, मतलब सब में 5 जोड़ रहा है। तो ऐसे में मेरिट का कर लेना, MEMERUT। तो एम आता है 13 नंबर पर, एफ आता है 5 नंबर पर, एफ आता है 5 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर, यू आता है 21 नंबर पर, और टी आता है 20 नंबर पर। 13 में 5 जोड़ो 18 आ गया है, और 18 पर कौन आता है, आर आता है। 5 में 5 जोड़ो तो 10 नंबर पर कौन आएगा, तो 10 नंबर पर जे आता है। आर जे कहां पर है, देखिए पहला ये ही कर लीजिए, फिर ये कट गया, ये भी कट गया, इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा, कट गया, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आपको पूरा चेक नहीं करना, अगर ऑप्शन डिलीट हो जाते हैं तो उसको फिर हमारे पास आंसर आ जाता है, ऑप्शन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, एक निश्चित कुटित भाषा में फ्रैंक को 35 और MALT को 45 लिखा जाता है, उसी कुटित भाषा में ट्रिम कैसे लिखा जाएगा। तो कैसे आया ये 35, FRAK, एफ आता है 6 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर, और ए आता है 1 नंबर पर, और के आता है कौन से नंबर पर, 11 नंबर पर आता है। आई होप समझ में आ गया होगा। इन सबको जोड़िए तो कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। कितना आ रहा है, ये लीजिए 36 आ रहा है, लेकिन आ रहा है 35, मतलब एक माइनस किया है इसमें। अब देख लीजिए दूसरा भी चेक लेते हैं, MALT, MALT, एम आता है 13 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, एल आता है 12 नंबर पर, और टी आता है 20 नंबर पर। ये टोटल हमारे पास होता है 46। देखिए 46 में से एक हटाए तो कितना आ गया, 45, मतलब टोटल में एक 18 है। ऐसे ही ट्रिम का कर देंगे, तो TRIM, ट्रिम। चलो टी आता है कौन से नंबर पर, 20 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, और एम आता है 13 नंबर पर। इन सबको जोड़िए, इन सबको जोड़ूंगा तो आ गया मेरे पास 60। कितना है, 60। तो इसमें से एक माइनस करेंगे तो कितना आ गया है, 59 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, एक निश्चित कूट भाषा में 1875 का अर्थ होता है वाउंड द राउंड वॉच, और 6143 का अर्थ है ए केक इज राउंड, और 7321 का अर्थ है वॉच ए राउंड व्हील। तो वॉच के लिए कूट क्या होगा, चलिए पहले हम ये वाला लेते हैं और ये वाला लेते हैं, इनमें कॉमन क्या है दोनों में। तो इन दोनों में जो कॉमन है, वाउंड नहीं मिल रहा है, राउंड है। देखिए यहां पर भी राउंड है और यहां पर भी राउंड है, तो इसे कूट में एक डिजिट सेम मिलेगा। क्या है डिजिट, ए कॉमन है, तो राउंड के लिए तो आ गया है एक कूट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम आगे। आगे अब इसमें को इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखिए देखिए ए कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, ए। ठीक है, तो इन दोनों में एक क्या मिलेगा, डिजिट सेम मिलेगा। तो देखिए एक तो लेना नहीं है इन दोनों में, एक तो आ गया राउंड के लिए। दूसरा देखिए कौन सा कॉमन आ रहा है इन दोनों में, है ना, वो हमें देखना है। 6 है, 6 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है कॉमन। देखिए यहां पर भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो ए के लिए आ गया है 3 नंबर 3। ठीक है, इसका अर्थ अब क्या क्या कर लेते हैं हम, इसमें इसमें देखते हैं और इसमें देखते हैं कि इन दोनों में क्या आ रहा है कॉमन। तो देखिए इसमें हमें क्या पूछा है, किसके लिए, वॉच के लिए, तो वॉच के लिए आ जाएगा। देखिए इसमें वॉच कॉमन है और इसमें भी वॉच कॉमन है, दोनों में एक कॉमन मिलेगा। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो राउंड के लिए आ गया है। 7 कॉमन आ रहा है, तो राउंड इसके लिए वॉच के लिए 7 आ जाएगा। क्या जाएगा, 7। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अब देख लीजिए यहां पर बताया था राउंड के लिए तो क्या आया था, राउंड के लिए तो 1 आ गया था, और एक के लिए क्या आ गया था, 3 आ गया था, और वॉच के लिए क्या आ गया था लास्ट में, फिर वॉच के लिए 7 आ गया था। इस प्रकार से निकाला तो हमने। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, देखते ही आंसर आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि टीचर को यह लिखा जाता है कि रूम में कुटित किया जाता है तो स्टूडेंट को ऐसे लिखा जाता है, तो सक्सेस के लिए कूट क्या होगा। देखिए टीचर है, TEACHER,
HER, और इसको कैसे किया है, CAHEE और TR। कैसे किया इसने, ये देखिए पहला वाला ऐसा का ऐसा था अल्फाबेट, फिर इस टी को ले आया यहां पर, ऐसे देख लिया स्टूडेंट में भी ऐसे कर रहा है, ये टी पहले था फिर एस को यहां पर ले आया है, ठीक है। फिर आगे देख लीजिए, ये आपका जो ई था ये यहां पर है, फिर इस ई को यहां पर ले आया है, मतलब एक पीछे वाला पीछे है, फिर आगे से लेकर के आ रहा है दो एक अल्फाबेट, ऐसे ही हमें करना है। तो आपका सक्सेस है SUCCE, तो ये यहां पर है, लीजिए ये यहां पर है। अब इस एस को यहां पर ले आइए, लिख दिया है। अब ये ऐसे ये यहां पर रहेगा, इस यू को यहां पर ले आइए, कर दिया है। अब ये ई है, ये यहां पर आ जाएगा, और ये सी है, ये यहां पर आएगा, और लास्ट में सी वाला ये यहां पर आ जाएगा। ये बात कहां पर है, ये बात आपके ऑप्शन नंबर कौन से में है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिए, वो यहां पर आएगा ना, एक मिनट, ये लीजिए, एक मिनट रुकिए भाई साहब। अब देखिए, तो कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर दो ही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये सही है, इस प्रकार से ये बनेगा। तो ऑप्शन नंबर दो हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ABCDEF, 6 लोगों का एक समूह है, समान क्रम में हो ये जरूरी नहीं है, डी है। अब देख रहिए क्या बोल रहा है, डी, डी है, ए और ई से लंबा है, तो डी है लंबा, ये लीजिए डी लंबा है, किससे, ए से, और ई से, पीछे कर दो इनको, कर दिया है। अब बोल रहा है एफ बी और सी से लंबा है, एफ है, एफ कर लीजिए, एफ है ये बी और सी से लंबा है, तो एक बार छोड़ दीजिए क्योंकि बी और सी हमें नहीं दे रखा है, तो इसको छोड़िए एक बार। आगे देखिए ई, ई है वो एफ से लंबा है, तो ई लंबा है एफ से, तो ये लीजिए एफ से लंबा हो गया है। आगे देखिए ए एफ से लंबा है, ए है वो एफ से लंबा है, ए, तो ये हो गया है, ये भी लंबा है आपका ए बी, ठीक है, तो क्योंकि आगे है एफ से, ठीक है। अब ले लीजिए ये एफ बी और सी से लंबा है, तो एफ लंबा है किससे, लंबा है बी व सी से। अब ये स्थिति नहीं दे रखी इनमें से लंबा कौन है, और इनकी भी स्थिति नहीं दे रखी इनकी भी, कि इनमें बड़ा कौन है, तो ए यहां पर रख दीजिए, कहां पर, यहां पर रख दीजिए। हमें यह बोला है निम्न में से सबसे छोटा व्यक्ति कौन हो सकता है, तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन हो सकता है, लास्ट में कौन आ रहे हैं, बी और सी आ रहे हैं सबसे छोटे, तो बी और सी आएंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, पहला ही हमारा आंसर हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपके सामने क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू एक पंक्ति में बैठते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, यदि दो व्यक्ति P व Q के बीच में हो, तो P व Q मान लीजिए, P यहां पर भी हो सकता है, Q यहां पर भी, इनके बीच में दो व्यक्ति हैं, ये लीजिए दो व्यक्ति। यदि दो व्यक्ति T व U के हों, तो देखिए मैं यहां पर रख दूं, कहां पर, T को यहां पर रख दूं और U को यहां पर रख दूं, अब देखिए दो व्यक्ति बन गए इनके बीच में, या फिर क्या कर दें, T को यहां पर ले लें और U को यहां पर ले लें, ऐसे ही बन जाएगा, फिर भी दो व्यक्ति हैं, ऐसे हो जाएंगे दो व्यक्ति, ठीक है। तो इनकी स्थिति यहां पर हो सकती है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, तो आर और एस के बीच में कितने व्यक्ति होंगे, आर और एस के बीच में व्यक्ति हमें बताना है, तो कैसे भी हो सकते हैं, वो दो ही होंगे, वो हमेशा दो दो ही होंगे हमेशा, ठीक है। तो यह बात ध्यान रखनी है। देखिए अगर हमने यहां पर यूं कर दिया है, कहां पर, यहां पर यूं कर दिया है, यहां पर यूं ले लिया है, मान लीजिए यहां पर लिया है यूं और टी यहां पर लिया है, ठीक है, तो इनको छोड़ दीजिए, एक बार इनको हटा दीजिए, इस टी को और यूं को। हमारे पास कितने व्यक्ति थे, टोटल 6 हैं, तो एक दो तीन चार पांच, तो ये हो गए, ठीक है। छठा किस तरफ भी लिख दीजिए, इस तरफ लिख दो, चाहे चाहे इस तरफ लिख दो, ठीक है, मैं इस तरफ मान लेता हूं उसको। क्या हो रहा है, चलिए अब लिख देते हैं किसको, स्थान देते हैं किसको, हमें आर और एस, आर को यहां पर ना रख देता हूं और एस को यहां पर रख देता हूं। देखिए आर और एस के बीच में कितने व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, तो दो ही होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, दो हमारा आंसर हो गया है। कैसे भी कर सकते हो, यहां पर आर को रख दो, यहां पर एस को रख दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला है 7 व्यक्ति ए से जी एक वर्ताकार मेज के चारों ओर इस प्रकार से बैठते हैं। वर्ताकार मेज है तो वर्त बना लीजिए, ये लीजिए वर्ताकार। और हमें यह नहीं बोला कि उनका चेहरा अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, तो एक बार हम मानते हैं उनका चेहरा बाहर की तरफ है, ये लीजिए बाहर की तरफ उनका चेहरा कर रहे हैं। कितने व्यक्ति हैं टोटल? ए से लेकर के जी तक, जी 7 होता है तो 7 व्यक्ति हैं। 2 3 4 5 6 और 7 व्यक्ति बना दिए। जब बाहर की तरफ इनका चेहरा रहेगा तो इस तरफ क्लॉकवाइज क्या बनेगा? इनका दायां बनेगा। ये लीजिए दायां इस तरफ है, ठीक है, और बायां इस तरफ हो जाएगा। ये लीजिए। अब जैसे जैसे हमें बोले वैसे वैसे हमें करना है। ये बोल रहा है बी ई के दाई ओर है तो ई को कहीं पर बैठा दो। ये लीजिए यहां पर बैठा देता हूं मैं ई को, ठीक है, ये बैठा दिया है। अब इसका दाया किस तरफ हो गया है? इस दिक दाया इस तरफ हो गया ना, तो बी को यहां पर बैठा देते हैं, बैठा दिया है, दाई ओर बैठा है। जो ए से 2 स्थान दूर है, ए से 2 स्थान दूर है कौन? ई है, तो 2 स्थान दूर है ये, तो एक स्थान तो ये हो गया, एक स्थान ये कर लेते हैं इस तरफ, तो कौन सा हो गया? यहां पर लिख देते हैं ए। ये लीजिए ए कर दिया है हमने एक बार। अब क्या बोल रहा है? डी, डी है वो बी और जी के बीच निकटवर्ती है। डी है, डी के पास बैठे हैं बी और जी, तो देखिए बी तो यहां पर है, डी को यहां पर बैठा दें और आपका जी यहां पर बैठा दूं, तो देखिए निकटवर्ती बन गए हैं। डी बीच में बैठ गए तो इसका निकटवर्ती बी भी बन गया और जी भी बन गया है। अब कौन बचा है? आगे देखिए, निकटवर्ती है ए सी के दाईं ओर बैठता है। ए है वो सी के दाईं ओर बैठता है, तो देखिए सी को यहां पर रखूंगा, तो देखिए इसका क्लॉकवाइज बन गया ना दाया, तो दाया। अब कौन बचा है हमारे पास? कितने हैं ए से लेकर के? तो ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, ई भी आ गया, एफ बचा है तो एफ यहां पर आ जाएगा। ये लीजिए एफ यहां पर आ गया, सबको स्थान दे दिया गया है। अब बोल रहा है एफ के बाईं ओर कौन है? एफ ये रहा और बाईं ओर इसका ये बनेगा, तो बाईं ओर कौन बैठा है? ए बैठा है, तो ऑप्शन नंबर ए पहला ही हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 28 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जमुना बाएं छोर से 12वें और गंगा दाहिने छोर से 19 स्थान पर थी, तो 28 व्यक्ति हैं। मैं इस तरफ तो बायां कर लेता हूं और इस तरफ क्या कर लेता हूं? दायां कर लेता हूं। अब क्या बोला है? बाएं छोर से 12वें नंबर पर है, ये लीजिए बाएं छोर से ये 12वां नंबर है, 12 नंबर पर है। कौन है ये? आपकी जमुना है, ये लीजिए जमुना है। अब समझिए, गंगा है वो दाहिने छोर से 19 स्थान पर है, इस तरफ से 19 स्थान पर है, तो ऐसे माने 19 स्थान पर। देखिए यहां पर ऐसे करूंगा, टोटल व्यक्ति कितने हैं? 28 हैं। अब देखिए इनको जोड़ेंगे 12 और 19 तो कितना हो जाएगा? ये तो आपका 31 हो गया है। 31 तो है नहीं, मतलब ये एक दूसरे क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये यहां पर नहीं आएगा। ये लीजिए इसको हटाते हैं, तो ये क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। और एक आगे क्या बोल रहा है? यदि सरस्वती उनके बीच बैठी थी, बीच में बैठी हुई है मतलब, तो ओवरलैप करेगा, ऐसे ओवरलैप करेगा। ये लीजिए 19 नंबर पर है, ठीक है, और ये आ जाएगा इनके बीच में कौन बैठी है? गंगा, ये लीजिए गंगा बैठी है, ठीक है। अब सुनिए, तो गंगा है क्या? गंगा का स्थान ये है पीछे से। अब ये तो क्या हो गई है? जमुना, यहां पर तो जमुना हो गई है, और ये क्या हो गई? गंगा, तो इसका 19वां स्थान है। क्या है? 19वां स्थान है, तो बीच में कौन बैठी है आपकी? ये बेटे सरस्वती। सरस्वती का स्थान कौन सा हो जाएगा? तो 19 से पहले कौन आ जाएगा आपका? 19 से पहले आ जाएगा आपका कौन सा? 18। अब देखिए 19 से पहले क्या आ जाएगा? 19 से पहले आना चाहिए 13 में भी आना चाहिए, लेकिन 13 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो देखिए 18 दे रखा है, तो 18 हो जाएगा। या तो 13 होता, इस तरफ से 13 होता, और इस तरफ से कौन सा है इसका? 18वां। ऑप्शन में 13 दे नहीं रखा है, हमें 18 दे दिया, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, यदि सी सी ए की बेटी है, तो सी है बेटी है, जब महिला होती है तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, और ये बेटी है, ये लीजिए बेटी है किसकी? ये बेटी है ए की बेटी है। ए के बारे में अभी हमें लिंग के बारे में नहीं बता रखा कि ये महिला है या फिर पुरुष है, ये बोला है। फिर आगे ए सी का पिता नहीं है, पिता नहीं तो क्या हो गई? माता, तो पता चल गया कि ये क्या कौन है? महिला, तो माइनस का चिन्ह लगा दो, जब महिला होते तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अब बोला है ई सी की भतीजी है, ई है वो सी की भतीजी है, ये लीजिए भतीजी का मतलब है
इसका या तो क्या होगा, बाई होगा या फिर क्या होगी, ये बहन होगी इस तरफ। तो बाई होगा या फिर बहन होगी। तो मैं मान लेता हूं, यहां पर कुछ भी मान लेता हूं मैं, एक बार उसको कुछ भी मान लेते हैं, हमें पता नहीं चला अब कौन है वो। ठीक है, एक बार इसको छोड़िए। ई है वो सी की भतीजी है, तो इसका संतान रहेगी, वो इसकी क्या रहेगी, संतान रहेगी, वो इसकी भतीजी लगेगी ई। ये समझ में आ गई क्या मेरी बात? ठीक है, इनका अभी कंफर्म नहीं है यहां पर नाम क्या आएगा इस स्थान पर। अब आगे बोल रहा है ई एफ की बेटी है, तो ई है वो बेटी है, तो यहां पर एफ आएगा। अब ये एफ महिला है, माता है, ठीक है, बेटी है, जहां एफ डी का पति है, एफ है वो डी का पति है, मतलब इनमें से यहां पर आएंगे दोनों क्या है, ये पति पत्नी है। अब यहां पर एफ भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, एक बार कंफर्म आगे करेंगे। ठीक है, एफ क्या पति है, मतलब ये क्या हो गया है आपका आदमी है, तो आदमी के लिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे, मतलब ये मेल है और ये फीमेल है, तो इस पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और एफ का कोई भाई बहन नहीं है, मतलब इस एफ का कोई भाई बहन नहीं है, मतलब इससे कोई भाई नहीं है, नहीं इसकी बहन है, मतलब ये होगी इसकी बहन, ये इसकी क्या है, बहन है, मतलब डी यहां पर हो जाएगा, कंफर्म हो गया है। और ये दोनों क्या है, शादीशुदा, तो शादीशुदा के लिए ऐसे दोनों तरफ तीर का निशान लगाते हैं। तो ये बोल रहा है सी डी से कैसे संबंधित है, तो सी है वो डी से कैसे संबंधित है, तो ये भी क्या है, महिला है और ये भी महिला है, तो दोनों आपस में क्या है, ये बहिन है, क्या है, बहिन। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, कोई नाव जहाज नहीं है, सभी जहाज धारा हैं। और हमें निष्कर्ष दे रखा कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा। अभी हमें दे रखा है कोई धारा नाव नहीं है, धारा कहां पर है, यहां पर, और नाव कहां पर है, यहां पर। अब देखिए इन दोनों से मिल रहा है, ये दोनों कथनों से निष्कर्ष आ रहा है, तो दोनों कथनों को जोड़ने के लिए क्या जरूरी है, एक का यानी कि एक कॉमन होना जरूरी है। तो देखिए यहां पर भी जहाज है, यहां पर भी जहाज है, ठीक है, तो ये जुड़ जाएंगे। और देखिए जब कोई आता है तो आपका जो दोनों होते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, उनका मान क्या होता है, 100 होता है। और जब सभी आता है, इसमें सभी है, तो ए का मान, पहले वाले का मान 100 होगा और दूसरे वाले का मान 50 होगा, ये लीजिए। अब दोनों को जोड़ने के लिए जो कॉमन चीज होती है उसमें ए की वैल्यू 100 होना जरूरी है, तो वैल्यू 100 है, ठीक है, जुड़ जाएंगे। अब निकालते हैं क्या, इनका निष्कर्ष। चलिए, तो कोई आ रहा है तो कोई आ रहा है तो 100 देंगे इसको, और नाव को भी 100 देंगे, ये लीजिए 100। तो ध्यान रखा, कथन में क्या दे रखी होती है, आय दे रखी होती है, और निष्कर्ष में क्या देता है, आपका खर्च देता है। ठीक है, अब आय से ज्यादा खर्च कर नहीं सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो धारा कहां पर है, धारा ये रही, धारा धारा का मान 50 है और धारा का मान यहां पर कितना है, 100 है। तो ये बात तो गलत है, क्योंकि आय 50 है, क्या वो 100 खर्च करेगा क्या, तो ये तो गलत हो गया है, तो ये तो गलत है। अब सुनिए आगे, आगे है कुछ धारा नाव है, कुछ धारा नाव है, इससे बन रहा केवल। तो कुछ में क्या होता है, 50-50 होता है दोनों का मान, ये लीजिए 50-50 कर दिया है। अब देखिए जहाज का मान कितना है, धारा, कुछ धारा नाव है, ये अरे इन दोनों से बनेगा, दोनों से बनेगा, सॉरी, इन दोनों से बनेगा, दोनों ऑप्शन से, तो दोनों ऑप्शन जुड़ रहे हैं, कुछ धारा नाम है। लेकिन देखिए जब नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस आपके होते हैं तो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस आना चाहिए, तो पॉजिटिव है, तो ये गलत हो गया है, तो दोनों गलत है। अब समझिए, देखो ऊपर वाले में भी यहां पर धारा है, यहां पर भी धारा, मतलब दोनों का ऑब्जेक्ट समान है, और यहां पर दोनों का ऑब्जेक्ट समान है, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का समान है। तो जब दोनों का सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट समान हो और दोनों ही कथन क्या हो, गलत हो, तो ऐसी स्थिति में कौन सा लगता है, इधर और, या तो एक सही होगा या फिर दो सही होगा, ऐसा आता है उसका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना है, सभी के साथ सेंटेंस क्या आएगा, या तो कोई आएगा, कोई नहीं, या फिर कुछ नहीं आना चाहिए यहां पर, ठीक है, तभी लगेगा ये निष्कर्ष, या तो एक या फिर दो। और दोनों सेंटेंस क्या होना चाहिए, गलत होने चाहिए, और दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए, उस स्थिति में क्या लगेगा। और एक निष्कर्ष क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, तब ये लागू होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन दे रखा है हमें, ये बोल रहा है कुछ मोबाइल लैपटॉप है, कोई लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है,
सभी फोन कंप्यूटर हैं, ये हमें रखा है। जब कुछ आता है तो आपका सब्जेक्ट को भी 50 का मान देते हैं और ऑब्जेक्ट को भी 50 का मान देते हैं। जब कोई नहीं आता है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को 100-100 मान देते हैं, 100-100 मान देंगे, ये लीजिए 100-100। और जब सभी आता है तो सब्जेक्ट को तो 100 देंगे और ऑब्जेक्ट को 50 मान देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब बोल रहा है कम से कम कुछ मोबाइल कंप्यूटर, कुछ आएगा तो दोनों को 50-50 देना है। और यहां पर बोल रहा है कम से कम कुछ कुछ आ रहा है तो दोनों को 50-50 मान देते हैं। अब आपको समझना है कि कथन में देता है क्या, आय देता है, सैलरी देता है, और निष्कर्ष में क्या देता है, मान, वो देता है आपका खर्च देता है। और देखिए आय से ज्यादा हम खर्च कर नहीं सकते, वही हमें मिलान करना है। यहां पर क्या है, मोबाइल है और यहां पर कंप्यूटर है। ये बन किस रहा है, मोबाइल कहां पर है, ये रहा, और कंप्यूटर कहां पर है, ये रहा। अब देखिए इन दोनों से बन रहा है। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए ए का मान 100 होना जरूरी है। तो देखिए लैपटॉप क्या है, कॉमन है, और ए का मान 100 है तो जुड़ जाएंगे। क्या अब ये जुड़ जाएंगे ना, लेकिन सेंटेंस क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। जब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं तो उनसे हमेशा नेगेटिव सेंटेंस बताइए, तो पॉजिटिव है तो ये तो वैसे गलत हो गए, नेगेटिव होना चाहिए था ये सेंटेंस। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये वाली बात। अगला देखिए दूसरा वाला निष्कर्ष, फोन और लैपटॉप के बारे में बोल रहा है। तो फोन तो ये रहा और लैपटॉप कहां पर है, ये रहा, लैपटॉप ये रहा, फोन ये रहा। अब दोनों को जोड़ने के लिए इन दोनों से बन रहा है। अब देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव है सेंटेंस, तो नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस हमेशा निष्कर्ष नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस तो पॉजिटिव है, ये वैसे गलत हो गया है। तो दोनों ही क्या हो गए हैं, ये गलत हो गए हैं, मतलब कोई सा भी अनुसरण नहीं कर रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 4 हमारा आंसर हो गया कि न तो निष्कर्ष फर्स्ट कर रहा है और न ही निष्कर्ष सेकंड कर रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ध्यान में रखनी है, जब एक सकारात्मक सेंटेंस हो, सकारात्मक सेंटेंस हो, और एक नकारात्मक सेंटेंस हो, नकारात्मक, जब इन दोनों को मिलाकर के जो आएगा निष्कर्ष वो हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन हमें तो देखिए पॉजिटिव दे दिया है तो ये वैसे गलत हो गए, नकारात्मक आना चाहिए था उनका। ठीक है, अगला देखिए, ये बोल रहा है कथन दे रखा है कुछ कप बोल्ट नहीं है और सभी डस्टर बोल हैं, सभी कप बोल हैं। तो कुछ के केस में क्या होता है, कुछ नहीं, 50-50 होता है। कुछ के केस में क्या होता है, 50-50 होता है। सभी के अर्थ में क्या होता है, सभी के अर्थ में पहला वाला 100 होता है और दूसरा वाला 50 होता है। सभी के केस में क्या होता है, पहला वाला 100 और दूसरे वाले में 50, ऐसे इनको वैल्यू देनी होती है। अब निष्कर्ष में भी ऐसे करेंगे। सभी के केस में क्या होगा, तो बोल्ट को 100 दीजिए और कप को 50 दीजिए। ऐसे ही कुछ के केस में 50 आएगा और कब भी 50 आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब सुनिए, पहला वाला निष्कर्ष किससे बन रहा है, और ध्यान रखना है कथन में क्या देता है, आय देता है, और निष्कर्ष में क्या देता है, खर्च देता है। और ध्यान रखना है आय से ज्यादा हम खर्च नहीं कर सकते हैं। जब आय से ज्यादा खर्च आ रहा है तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब बोल्ट दे रखा है, ये सेंटेंस बन रहा है बोल्ट और कप के बारे में बोल रहा है। बोल्ट कहां पर है, बोल्ट ये रहा, और कप कहां पर है, कप ये रहा। तो इसे तो नेगेटिव सेंटेंस बनना चाहिए था। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बनना चाहिए था, ये तो पॉजिटिव है तो ये गलत हो गया है। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस से हमेशा नेगेटिव सेंटेंस ही निष्कर्ष निकलता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, कुछ डस्टर कप हैं। देखिए डस्टर ये रहा और कप ये रहा, इन दोनों को मिलाकर बन रहा है, और सकारात्मक सेंटेंस है तो सकारात्मक भाव भी आएगा, और ये भी क्या है, सकारात्मक है। अब देख लीजिए, डस्टर का मान कितना है, 100, और यहां पर कितना है, 50, मतलब आज कम ही खर्च कर रहा है तो सही है। अब कप देखिए, कप का मान कितना है, 100, और इसका मान कितना है, 50, तो ये वाला कम ही खर्च कर रहा है तो ये सही है। लेकिन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक चीज का कॉमन होना जरूरी है। तो दोनों में देखिए बोल कॉमन है, और दोनों में से एक मान क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। 100 है नहीं है, लेकिन देखिए ये बोल रहे आगे एक संभावना है, बिल्कुल एक संभावना तो बनती है, 100 में से एक संभावना बनती है, तो ये सही है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा कि एक ही अनुसरण करता है, सॉरी दूसरा वाले निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही होगी। अगला देखिए, कथन दे रखा है भारत विभिन्न भाषाओं का देश है। भारत है मतलब अलग अलग जगह जगह पर अलग अलग बोली जाती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी को सब भाषा सीखनी पड़ेगी। ठीक है, निष्कर्ष दे रखा है
सभी भारतीयों को विभिन्न भाषाएं सीखनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि सीखनी चाहिए, क्योंकि क्षेत्र के अकॉर्डिंग लोग अपने अपने अकॉर्डिंग भाषाएं ले रखे हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, तो ये गलत हो गया है। हर देश में विभिन्न भाषाएं होती है, कोई जरूरी नहीं होती है कि हर देश में विभिन्न भाषाएं होती है। ठीक है, इसका कोई जरूरी नहीं है, तो दोनों ही गलत हो गए हैं। तो न तो एक और न ही दो अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? दो हमारा आंसर